हाय फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे अफवाह तंत्र को लेके। अफवाह तंत्र में अपन ने इससे पहले की 2 क्लासों में चंबल नदी और बनास नदी की बात कर ली थी। आज से आगे की बात करते हैं। तो आज आती है बेड़ज नदी। बेड़ज नदी है जो ये बनास की सहायक नदी है। चंबल बनास चंबल की सहायक है और बेड़ज बनास की सहायक है। बनास नदी है वो निकल रही है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। उसी के नीचे पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में गोकुंदा की पहाड़ियाँ। उन्हीं गोकुंदा की पहाड़ियों से नदी निकल रही है। कौन सी? आयड़ नदी। आयड़ नदी। इसके बाद आयड़ नदी गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद में उदयपुर में ही उदय सागर झील है एक, उसमें जाके गिरती है। और इस उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। इसके बाद में ये सीधी जाके मिल जाती है बनास में, और बनास में मिलती है बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में, यही बिगोद भीलवाड़ा में ही त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी। कौन कौन सी नदियों को लेके? बनास खुद हो गई, उसके बाद में इसमें आके मिली बेड़च, और एक आती है भीलवाड़ा से मेनान नदी। वो आके मिलके ये तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है बेड़च में? बेड़च में ये एक तो बनास की सहायक नदी है, और बनास की सहायक नदी की बात करें तो ये दाईं ओर से बनास में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी कि बनास पूर्व दिशा की ओर बह रही है, तो इसका दाहिना भाग हो गया दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा यानी कि इसके दाहिने भाग से आने वाली सबसे लंबी नदी सहायक है ये। अब जो बेड़च नदी है ये एक तो अपना नाम परिवर्तित कर रही है। जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पे इसका नाम रहता है आयड़, और जहाँ ये उदय सागर झील में गिरती है उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। ये उदय सागर झील स्थित है उदयपुर में, और इस उदय सागर झील का जो निर्माण था वो करवाया था उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने। ठीक है। उन्हीं के नाम पर ये उदय सागर झील पड़ी। ये आयड़ नदी है। इसी के किनारे एक प्राचीन सभ्यता बसी है, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो ताम्र कालीन संस्कृति है। तो याद रख लेना, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है। ठीक है। अब आगे चलते हैं बेड़च नदी को लेके। तो बेड़च नदी की एक सहायक नदी और आती है गंभीरी। गंभीरी आती है एमपी से। गंभीरी एमपी से आती है और आके मिलती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जो शहर है उसके पास में आके बेड़च से मिलती है। इसका नाम याद रखना गंभीरी है। ठीक है। इसी के किनारे कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना गंभीरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जहाँ पे बेड़च और गंभीरी नदियां मिल रही हैं उन्हीं के किनारे शहर कौन सा बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। तो याद रखना, गंभीरी नदी के किनारे दुर्ग पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और शहर पूछे तो शहर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ शहर। ठीक है। अभी तक अपन ने इसमें 4-5 मुख्य बातें की। वो क्या? उद्गम कहाँ से हो रहा है? गोकुंदा की पहाड़ियों से। नाम परिवर्तित कहाँ से कर रही है? बेड़च उदय सागर झील से नाम परिवर्तित कर रही है बेड़च। और कौन सी झील से? उदय सागर झील से। संगम कौन सी नदी में हो रहा है? बनास नदी में हो रहा है। कौन सी जगह हो रहा है? बिगोद भीलवाड़ा में। यहाँ क्या बना रही है? त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियाँ मिलके? बनास, बेड़च और मेनाल। ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बना रही है? त्रिवेणी संगम बना रही है। ठीक है। दुर्ग कौन सा स्थित है इसके किनारे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सी सहायक नदी के संगम पर स्थित है? तो गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। अब ये जो गंभीरी नदी है इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, उसकी बात करेंगे हम आगे थोड़ी देर बाद में। दूसरी नदी है बेड़च के अलावा जो दूसरी नदी उसमें बात करेंगे अपन उसकी। ठीक है। तो ये अपन ने बातें कर ली अब तक। उद्गम कहाँ से हो रहा है? गोकुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। ठीक है। संगम कहाँ से हो रहा है? संगम कहाँ पर हो रहा है? बनास में हो रहा है। कौन सी नदी में? वो कौन सी जगह हो रहा है? बिगोद भीलवाड़ा में हो रहा है। यहीं पे क्या बना रही है? त्रिवेणी संगम बना रही है ये। अब इसके अफवाह तंत्र की बात करें तो अफवाह तंत्र की बात करें तो सबसे पहले उद्गम कहाँ से हुआ? उदयपुर से हुआ। उद्गम कहाँ से हुआ? उदयपुर से हुआ। उदयपुर से। उसके बाद में कौन सा जिले, वो कौन से शहर से के पास से गुजर रही है? चित्तौड़गढ़ शहर। तो चित्तौड़गढ़ शहर एक जिला भी है, तो दूसरा जिला कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। और कौन से जिले में संगम हो रहा है? भीलवाड़ा जिले में। तो याद रख लेना तीनों जिलों के नाम। सीधा नदी में अभी तक अपन ने देख लिया। कहाँ से? उद्गम उदयपुर, संगम भीलवाड़ा,
कौन सा जिला, वो कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से चित्तौड़गढ़ जिला हो जाएगा। 3 जिलों में इसका अफवाह तंत्र है, अफवाह क्षेत्र है, तो याद रख लेना वो, ठीक है। सहायक नदी गंभीरी की अपन ने बात करी, और 2 नदियां और याद रख लेना, कौन कौन सी, गुजरी और वागन, ठीक है। और यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें जो अपन ने अभी पीछे देखा वो ही टेक्स्ट फॉर्मेट में देखते हैं। उदय सागर झील, उदय सागर झील है जो आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद में क्या कहलाती है, बेड़च कहलाती है, ठीक है। इसी की बात करें आगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन कौन सी नदियों के किनारे, बेड़च, और बेड़च की सहायक नदी कौन सी, गंभीरी के किनारे स्थित है, ठीक है। बेड़च, बेड़च नदी है जो मैंने बताया कि बनास की सहायक है, और बनास की भी दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है, ये दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है। और मैंने बताया था कि बेड़च नदी पर ही, यानी आयड़ जो नाम है, बेड़च का ही दूसरा नाम है आयड़। तो उदयपुर में इसमें कौन सी सभ्यता है, आड़ सभ्यता है, और ये कौन से कालीन के, ताम्र नगरी, ताम्र नगरी माना जाता है इसे, ताम्र नगरी है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये अपने आप पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना कि आड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बेड़च नदी के किनारे स्थित है, कहाँ है, उदयपुर में है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात कर ली अपन ने बेड़च नदी को लेके, ठीक है। अब दूसरी नदी आती है गंभीर नदी। अभी मैंने बोला था, वो बोला था बेड़च की सहायक नदी थी गंभीरी, और ये है गंभीर नदी, ठीक है। तो याद रखना गंभीर अलग है और गंभीरी अलग है। उस गंभीरी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, एमपी से हो रहा था, और इस गंभीर का उद्गम कहाँ से हो रहा है, सपोठरा तहसील जो करौली में है, ठीक है, सपोठरा तहसील करौली में है। अब इसके संगम की बात करें तो जो गंभीरी थी उसका संगम हो रहा था बेड़च में, लेकिन इसका संगम हो रहा है यमुना में, कौन से में, यमुना में, और कौन सी जगह है, मैनपुरी, यूपी में, ठीक है। अब यमुना में संगम होने वाली अपन ने पहले एक नदी और देखी थी, वो थी चंबल। वो कौन सी नदी थी, चंबल नदी थी, जिसका यमुना में संगम हो रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी नदी, चंबल के अलावा ऐसी कौन सी नदी है जो सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है, तो वो कौन सी है, गंभीर नदी है, याद रखना है ना। अब जो इसका अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र की बात करें तो इसका उद्गम हो रहा है करौली से। अफवाह तंत्र को अभी थोड़ी देर बाद में देखेंगे, पहले इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती सेकंड, पार्वती सेकंड जो पार्वती नाम था, ओनली पार्वती आए तो वो हो जाएगी चंबल की सहायक नदी, और पार्वती सेकंड आए तो वो राग याद रखना गंभीर की सहायक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, पार्वती सेकंड का ही पार्वती भी बोल देते हैं कई कुछ जगह, और कुछ जगह इसका नाम पार्वती सेकंड मिलता है। अगर बै की जगह वह आए तो याद रखना चंबल जाएगा, और बै आए तो गंभीर आएगा, ठीक है। अब इसी की सहायक नदियाँ और है, कौन कौन सी, अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। ये जो 5 नदियाँ हैं, जो 5 गंभीर की सहायक नदियाँ हैं, वो मिलकर एक बांध बना रही है, बांध बना रही है। विंध्याचल पर्वतमाला है, उसके बीच से में एक बांध बना हुआ है, यानी कि ये जो विंध्याचल, इस साइड में विंध्याचल पर्वतमाला है, इस साइड में विंध्याचल पर्वतमाला है, इन दोनों के बीच में मिट्टी है, यहाँ इसके किनारे मिट्टी है, इस पर्वत श्रेणी के किनारे की मिट्टी है। अब ये जो 5 नदियाँ हैं, इनका संगम यहाँ पे जाके पानी ले जाती है अपना सारा, 5 नदियाँ, ठीक है। अब ये 5 नदी यहाँ पे जाके जब इनका जल एकत्रित होता है तो यहाँ पे एक आगे दीवार बना दी गई इनके पानी को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए दीवार बना दी। तो इस साइड में मिट्टी हो गई, इस साइड में मिट्टी हो गई, ये दीवार है। तो इस वजह से जो ये बांध बना 5 नदियों के नाम से बना पड़ा, इसका नाम पांचना बांध। और दोनों साइडों में मिट्टी होने की वजह से, यानी कि ना तो इस साइड में दीवार है और ना इस साइड में दीवार है, सामने की तरफ एक दीवार है, इस मिट्टी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, मिट्टी का बांध। और मिट्टी का बांध भी कैसा, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, ठीक है। अब जो ये पांचना बांध है, पांचना बांध का जो अतिरिक्त जल है वो आगे जाता है एक दूसरे बांध में, उसका नाम है अजान बांध। उसका नाम क्या है, अजान बांध। यहाँ पे बांध बनाओ, ये बांध बनाओ भरतपुर में, आगे देख लेते हैं मैप की फॉर्मेट में है। देखो ये सपोटा करौली से कौन सी नदी निकली, गंभीर नदी निकली। पांचना बांध कहाँ बनाना हुआ है, करौली में। उसके बाद में अजान बांध बनाओ, इसी के अतिरिक्त जल से बना हुआ है अजान बांध, और ये स्थित कहाँ पे है, भरतपुर में स्थित है। इस अजान बांध का जो अतिरिक्त जल है वो जाता है केवलादेव अभ्यारण्य में। किसमें, केवलादेव अभ्यारण्य में। और जो केवलादेव अभ्यारण्य में जब पानी की कमी हो जाती है तब जाता है वो पानी, यानी ग्रीष्म काल में।
सर्दियों में पानी की कमी होगी नहीं इतनी। तो ग्रीष्म काल में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि केवलादेव अभ्यारण्य में पानी की कमी होने पर कौन से बांध से पानी दिया जाता है, तो आ जाएगा अजान बांध से। ठीक है, और कौन से काल में लिया जाता है, तो ग्रीष्म काल में लिया जाता है। अजान बांध के बाद में ये इसका जो जल है वो जाता है यमुना में, और यमुना में कौन सी जगह जाता है, यमुना मैनपुरी यूपी में। ठीक है, तो याद रख लेना, इससे मोस्ट क्वेश्चन एक यही बनता है कि इसका चंबल के अलावा ऐसी कौन, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है, तो याद रखना गंभीर है। ठीक है, और इसी का एक मिलता जुलता नाम गंभीर है, उसका भी याद रखना कि वो गंभीर ही है, वो अपना जल ले जाती है बेड़च में। ठीक है, आगे बात करें अपन क्वेश्चंस की। ये गंभीर और गंभीर ये मैंने बताई दिया आपको। गंभीर तो किसके सहायक है, यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक, और ये जो गंभीर है वो बेड़च की सहायक है। ठीक है, इसका उद्गम हो रहा है एमपी से, और इसका उद्गम हो रहा है राजस्थान के करौली से, राजस्थान के करौली से। हाँ, अपने गंभीर के वो नहीं देखे, अपवाद तंत्र नहीं देखे, वो देख लेते हैं। देखो उद्गम कहाँ से हो रहा है, करौली से। ठीक है, करौली के बाद में भरतपुर में क्या बनाती है, अजान बांध है इसमें, तो 2 जिले तो ये हो गए। और ये जाती है वो धौलपुर के साथ सीमा बनाते हुए यूपी में जाती है, तो तीसरा जिला कौन सा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। तीसरा जिला कौन सा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। तीसरा जिला धौलपुर। ठीक है, यहाँ तक याद रखना। जिले इन दोनों नदियों की इतने कोई खास नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा इनकी जो मुख्य मुख्य स्थान है वहीं से पता चल रहे हैं। जैसे गंभीर ये बेड़च का है, बेड़च का कौन सा, उदयपुर से उद्गम। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के समीप है, तो चित्तौड़गढ़ जिला, और भीलवाड़ा जिले में संगम हो रहा था। ये तीनों नाम भी इससे याद आ जाएंगे। और इसके भी सीधे सीधे करौली से इसका उद्गम हो रहा है, भरतपुर में बांध बना रही है ये, और धौलपुर की सीमा बनाते हुए यूपी में जा रही है, तो सीधा नाम इसका भी याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो एक और देख लो आप, जो ये गंभीर नदी है, इस गंभीर नदी का दूसरा नाम है उगटन नदी। इसी का दूसरा नाम क्या है, उगटन नदी। इसी का दूसरा नाम है उगटन नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है राजस्थान पुलिस में, वो अपन आगे देख लेते हैं। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है, तो मैंने बताया कि उदयपुर में गोविंदा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है खमनोर की पहाड़ियों के नीचे। ठीक है, अब ये देखो, अभी मैंने बताया ना गंभीर का दूसरा नाम उगटन है। निम्नलिखित में कौन सी उगटन नदी भी कहलाती है, उटगन नदी भी कहलाती है, सॉरी उगटन नहीं था, उटगन था वो नाम। ठीक है, तो वो कौन सी है, गंभीर नदी। कौन सी है, गंभीर नदी। ठीक है, राजस्थान की दूसरी नदी जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है, एक तो चंबल हो गई, एक दूसरी कौन सी हो गई, गंभीर हो गई, और गंभीर का दूसरा नाम क्या है, उटगन है। ठीक है, उटगन है, उटगन नदी इस ऑप्शन में, तो उटगन हो जाएगा आंसर अपना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंभीर ये ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये अब आज अपन ने देखा कौन कौन सी नदियों को लेके, और ग- गंभीर और बेड़च नदी को लेके। ठीक है, गंभीर और बेड़च नदी को लेके। अब अभी तक अपन ने बात कर ली जो बनास बंगाली खाड़ी की थी, बंगाली खाड़ी की जो नदियाँ थी उनकी बात कर ली अपन ने। तो बंगाली खाड़ी की नदियों में अपन ने बात की 4 नदियों को लेके, कौन कौन सी वो, एक तो थी चंबल, एक तो थी चंबल, उसके बाद में अपन ने बात की बनास की। ठीक है, इसके बाद में अपन ने बात की बेड़च की, बस बस बस, और इसके बाद में अपन ने बात की गंभीर, इसके बाद में बात की अपन ने गंभीर की। ठीक है, ये चारों नदियां देख ली अपन ने, ये 4 नदियां देखी। चंबल का अपना उद्गम कहाँ से हो रहा था, जाना पाओ की पहाड़ियों, मध्य प्रदेश से। बनास का उद्गम हो रहा था खमनोर की पहाड़ियों से और राजसमंद से, और बेड़च का उद्गम हो रहा था गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, और गंभीर का उद्गम हो रहा था सपोट्रा करौली से। इसका संगम हो रहा था यूपी में, इटावा यूपी में। बनास का संगम हो रहा था चंबल में, और चंबल में कौन से, सवाई माधोपुर में। बेड़च
बेड़ज का उद्गम वो संगम हो रहा था बनास में, और बनास में कौन सी जगह, बिगोद भीलवाड़ा में, और गंभीरी का इसका संगम हो रहा था यमुना और मैनपुरी यूपी में। तो ये इसकी मुख्य मुख्य बातें थी, याद रख लेना। देखो ये तीनों कनेक्ट है नदियाँ, कौन सी, बेड़ज का संगम किस में, बनास में, और बनास का संगम किस में, चंबल में, ठीक है। ये तीनों कनेक्टिंग नदियाँ थी, ये एक अलग थी। तो ये एक मुख्य नदी इस वजह से हो जाती है क्योंकि इससे मिलती जुलती एक अन्य नदी एक और है, ठीक है। ये अपन ने बात कर लिया आज बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र की। अब अपन आगे बात करेंगे अरब सागर के अफवाह तंत्र को लेके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।